नेपाल बॉर्डर पर सीएम योगी की स्ट्राइक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। पिछले 3 दिनों से नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। लगातार तीसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से भारत में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और जेलों से कैदियों के फरार होने की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के सभी सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। गश्त और निगरानी को भी बढ़ा दिया गया, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। और इसके अलावा नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाकर 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नेपाल के जो भी नागरिक हैं जिनके पास नेपाली नागरिकता है, बॉर्डर बंद हो चुका है अगले आदेश के लिए, तो कृपया आप वापस नेपाल चले जाइए। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन, सीएम योगी एक्टिव ऑन बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर सील, योगी के आदेश से मचा हड़कंप। भारत का पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में चल रहा है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन इतना हिंसक हो चुका है कि नेपाल में हर तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे कस्बों तक जिनजी आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगाकर 25,000 से ज्यादा केस फाइलों को राख में बदल दिया। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी नेपाल के कई इलाकों में हिंसा जारी है और नेपाल की इस अस्थिरता का असर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों तक भी महसूस किया जाने लगा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नेपाल के बदलते हुए हालात पर नजर बनाए हुए हैं और योगी फोर्स फुल एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। नेपाल में हुई हिंसा और उसके हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, चौकसी बरती जा रही है, हाई अलर्ट किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि नेपाल के ऐसे 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो नेपाल बॉर्डर से पूरी तरीके से सटे हुए हैं, संवेदनशील है। व्यापार, पढ़ाई और रोजमर्रा की आवाजाही के कारण नेपाल से लगे जिले हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि जैसे ही नेपाल हिंसा की आग में जलने लगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया। मंगलवार को सीएम योगी के आदेश पर नेपाल सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी। बॉर्डर इलाके में 24 घंटे पुलिस को अलर्ट पर रहने का आदेश। नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और महाराजगंज में हाई अलर्ट। बॉर्डर एरिया से जुड़े सभी जिलों में पीएससी की 2-2 कंपनियां बढ़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी, इनके द्वारा एनहांस्ड अलर्टनेस, एनहांस्ड विजिल, मोर मैन पावर हैज बीन डिप्लॉयड देयर। जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, बीओपीज एसएसबी की, और जितने भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया गया है। सभी गतिविधियों का हमारे अधिकारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते ही सभी संबंधित जिलों के अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गश्त बढ़ा दी गई है। सीमा चौकियों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को हर छोटी बड़ी सूचना पर सतर्क रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को विशेष रूप से ये हिदायत दी गई है कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में देरी न हो। इसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, जिससे कि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। नेपाल में हिंसा के मद्देनजर महराजगंज जिले में भी बॉर्डर पर SSB और पुलिस गश्त कर दी गई है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। सीमा पर पूरी मुस्तैदी कर दी गई है। जिस जगह पे मौजूद है ये भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली है। हम आपको तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पे सुरक्षा बल अगर भारत की बात करें तो पूरी तरह से तैनात दिख रही है। चाहे SSB हो, पुलिस हो या फिर जो सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ पे रहती हैं, सभी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही हैं। और अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल में अभी थोड़ी देर पहले जो भारत के ट्रक ड्राइवर गए थे, उनका कहना यह है कि नेपाल में जो हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग को भारत में आने की अनुमति दी जाए। यहाँ के प्रशासन ने उनको अनुमति दे दी है। उनका कहना यह था कि नेपाल में जहाँ एक तरफ सरकार और उनकी मदद नहीं कर पा रही है, वहाँ के शासन प्रशासन अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो उनकी मदद कैसे करेंगे। नेपाल में जारी उथल पुथल की वजह से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। इसमें व्यापारी, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल हैं। इनकी सुरक्षा और वापसी के लिए यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम ADG लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख में काम कर रहा है और 24/7 सक्रिय है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर फंसे नागरिक सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसमें 052223 90257 0522272410 और 9454401674 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो वहीं 9454401674 व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर आने वाली कॉल्स को हैंडल करने के लिए प्रशिक्षण विभागों से संपर्क कर मदद पहुंचाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि नेपाल में मौजूद भारतीयों को किसी भी हालत में असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे तमाम भारतीय नागरिक जो नेपाल में हैं और वापस आना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर 4 नंबर जारी किए गए हैं। 3 लैंडलाइन / मोबाइल नंबर हैं और 1 व्हाट्सएप नंबर है। उस पर हम लोग को कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं और उनको तत्काल बॉर्डर पर ट्रांसमिट करके उनकी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर के इस पूरी सिचुएशन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सजग है और अपनी कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को बहराइच नेपाल बॉर्डर पर बांके जिले के नेपालगंज शहर में टायर जलाकर प्रदर्शन हुआ। जमुनहा चौकी पर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी भारतीय सीमा में घुसने लगे तो SSB और पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। लखीमपुर खीरी बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर कैलाली जिले के धनगढ़ी शहर में भी हिंसा हुई। यहाँ भीड़ ने 6 बार के पूर्व PM शेर बहादुर देउवा के घर को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया और पुलिस अलर्ट मोड में है। ये लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट अव्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि बॉर्डर जिले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद दी जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि सीमा पर आवागमन को नियंत्रित किया जाए और जरूरत पड़ने पर अस्थायी तौर पर आवाजाही बंद कर दी जाए। यही कारण है कि कई जगह स्थानीय प्रशासन ने बॉर्डर पर चेकिंग सख्त कर दी है और संदिग्ध लोगों की एंट्री पर रोक भी लगा दी गई है और सीमा सुरक्षा बल भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ बॉर्डर एरिया की सुरक्षा में जुटी हुई है। SSB के कमांडो गंगा सिंह उदावत ने कहा
कहा कि वैसे तो नेपाल हिंसा का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे और हर तरह के खतरे के लिए एसएसबी पूरे तरीके से तैयार है। वो जो नेपाल का मामला है उसमें हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मित्र देश होने के नाते हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि यदि कुछ नेपाल में अनहोनी घट रही है तो हमारा पड़ोस में कोई ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डिप्लॉय कर रखी है, मेरी बॉर्डर पेट्रोलिंग चल रही है, चाहे वो फूड पेट्रोल है चाहे व्हीकल पेट्रोल हो, और मेरी एक्स्ट्रा जो क्विक रिएक्शन टीम है वो भी मेरे कैंप में तैयार है किसी भी इवेंचुअलिटी निपटने के। पुलिस के साथ एसपी बहराइच से भी मेरी बात हुई है और एसपी बहराइच ने भी अपनी फुल फोर्स यहाँ लगाई है और मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ है सारी की सारी बॉर्डर पे अवेलेबल है, तो स्ट्रेंथ की मेरे पास कोई कमी नहीं। कुछ क्षेत्र अपने ऐसे जहाँ पर बॉर्डर नहीं है, कोई फेंसिंग भी नहीं है, उसको देखते हुए क्या कह रहे हैं? नहीं, वहाँ मेरी ओपी पोस्ट लगी हुई है, वहाँ मेरा नाका लगा। जी। आप बॉर्डर पे घूम के देखिएगा, हर जगह पे मेरी नाका पेट्रोलिंग लगी हुई है, तो हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, किसी तरह का कोई ऐसा मिस हैपनिंग नहीं होने देंगे। नेपाल के बिगड़ते हालात को देखते हुए बहराइच में रुपईडीहा बॉर्डर सील कर दिया गया है। सीमा पर लगातार गश्त की जा रही है और एसएसबी ने अनाउंसमेंट कर कहा जिनके पास नेपाल की नागरिकता है वही जा पाएंगे। दरअसल बहराइच से सटे नेपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया था। नेपालगंज के बीपी चौक सहित जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन को उग्र बनाने की कोशिश की गई। बॉर्डर पर मौजूद स्थिति सामान्य है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और नेपाली सीमा की और नेपालियों का जमावड़ा है। इक्का दुक्का लोग नेपाल से इंडिया की ओर आ रहे हैं। आने जाने वाले लोगों के दस्तावेज बहराइच की ओर से एसएसबी की टीम और नेपाल की ओर से नेपाली पुलिस देख रही है। बहराइच के रुपईडीहा के सीओ प्रद्युमन सिंह ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए बताया कि सुरक्षा बल अलर्ट मोड पे है और यहाँ स्थिति सामान्य है। बॉर्डर की सामान्य स्थिति है, यहाँ से नेपाल जाने वालों की रोक लगा दी गई है, यहाँ से अपने जा रहा है कोई आ रहा है। ठीक है, रोक क्यों लगाई गई? क्या कुछ भारत की तरफ से रोक लगाई गई या नेपाल 40 से कुछ आप लोग से सामान साबित कैसे रोक लगाई गई? दोनों पक्षों से सहयोग मांगा गया कि इधर लोग निकलने पाए। जो इसमें इंडिया में आ चुके हैं, अगर वो जाना चाहेंगे तो किस रुपए जा पाएंगे? नहीं, उनको चेकिंग करने पर जाने दिया जाए, जो नेपाली से उनको जाने दिया जाए। और वैसे भारतीय जो है सर, उनके बारे में क्या है? उनके लिए नहीं आ रहा है। क्या ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या माहौल है यहाँ पर? सुरक्षा से क्या कितनी फोर्स तैनात है, क्या स्थिति है यहाँ पर? बॉर्डर की सुरक्षा दृष्टि से हम लोग पर्याप्त मात्रा फोर्स तैयार की है, यहाँ पर स्थिति सामान्य है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये प्रद्युमन सिंह, ये जो सीओ जानपारा, जिनकी ये ड्यूटी यहाँ पर है और वो मुस्तैद हैं, एसएसबी मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, लोगों की बहुत ही प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही भेजा जा रहा है। नेपाल में हालात बदलते ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। गलत सूचनाओं से माहौल बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस मुख्यालय को सोशल मीडिया इकाई को सख्ती निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नेपाल से जुड़ी किसी भी संवेदनशील सूचना या पोस्ट पर लगातार नजर रखी जाए। अगर कोई भ्रामक पोस्ट या अफवाह सामने आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाया जाए। सीएम योगी ने एक दिन पहले भी सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों को लेकर लोगों को सावधान किया था और कहा था कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर जाति और धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रची जा रही है। आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, वर्चुअल क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली। जो सकारात्मक पक्ष है कि कहीं किसी ने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के हमने प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार किया तो लोगों के मन में आया कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है, हम भी अच्छा करेंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी।
नेपाल में सोमवार तक आंदोलन का चेहरा छात्रों युवाओं का था, जो कि सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहे थे। लेकिन मंगलवार को स्थिति ने अचानक करवट बदली। हथियारबंद लोग भीड़ में शामिल हो गए, विरोध हिंसा में बदल गया। इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह टकराव हुआ। विशेषज्ञों का मानना है नेपाल की यह अस्थिरता लंबे समय तक बनी रह सकती है, क्योंकि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव अब खुलकर संघर्ष बन चुका है। ऐसे में भारत के लिए विशेष सतर्कता जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों की खुली सीमाएं सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बन सकती है। और जितने भी ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल रूट्स हैं, वहाँ पर एसएसबी के द्वारा भी, कल मेरी डीजी एसएसबी से बात हुई थी, कल एमएचए में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। हमने प्रत्येक जिले में 2-2 कंपनी पीएससी बढ़ा दी है, बॉर्डरिंग इलाकों में सिविल पुलिस की संख्या बढ़ा दी है, और ऐसे सभी मार्गों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। एंड जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सहायता कर सके, मैक्सिमम सहायता कर सके, और जो किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड स्पिल ओवर ना हो, तो उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी अधिकारियों को, सभी कर्मियों को हमने निर्देश दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री के लॉ एंड ऑर्डर की हर तरफ मिसाल दी जाती है। योगी राज में किसी भी तरह के अपराध करने वालों की कोई जगह नहीं है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद भी वही देखने को मिल रहा है। योगी की पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है, और पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, केवल आधिकारिक हेल्पलाइन या प्रशासनिक चैनल से ही मिली जानकारी पर भरोसा करें। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों से कहा गया है कि वो सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।